नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मैं अभी समस्तीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ बहुत सा अति पिछड़ा के नेता भी हैं जो अपने अभियान लेके अपने आंदोलन लेके चले हैं। से अति पिछड़ा नेता भी हैं जिनसे हम बात करवा रहे हैं आपको कि इतने की संख्या में ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो सर बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज चंद्रवंशी हुआ जी, यहाँ पे आप लोग कहाँ इतना दूर से कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पटना जिला पालीगंज से आए हैं। पालीगंज से आए हैं। क्यों आए हैं सर यहाँ? हम लोग इसलिए यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आवास पर उनका गृह पर पहुँचे हैं जी जी। कि हमारा जो है अति पिछड़ा लोग का हक मारी हो रहा है और हमारा इस जो है अति पिछड़ी जाति में 3 जातियों को हमको शामिल कर दिया गया है, तेली, तमोली और दांगे। इसी को हम लोग विरोध में, संघर्ष में हम लोग अति पिछड़ा समाज के हम लोग सब उतरने का काम किए हैं। सर ये बताइए कि कब शामिल किया गया था? 15 में शामिल किया गया था। अच्छा, और अब है 2023, यानी 7-8 वर्ष पर आपको याद आया, ऐसा क्यों? ये हमारे अति पिछड़ा के नेता है प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। इन्होंने पहले केस भी किए थे। अच्छा। बिहार सरकार में केस किए थे, फिर यहाँ से नहीं होता हाई कोर्ट भी केस किए। इन्होंने लंबी संघर्ष करने का काम किए, लड़ाई लड़ने का काम किए। हमारी सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि जो है 3 जाति को अविलंब इनको हटाया जाए, तेली, तमोली और दांगी को। अगर हम उसको नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन होंगे। और आज जो है पद यात्रा जो है यहाँ से हम लोग कर्पूरी जी के ग्राम से हम लोग हजारों के संख्या में हम लोग निकल करके पद यात्रा में 7 तारीख को जो है हम लोग मिलर हाई स्कूल में बहुत बड़ा भव्य सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में अति पिछड़ा भाइयों लोग सब लोग उपस्थित रहेंगे। आप सर, आप कहाँ से आए हैं? नालंदा से श्रवण कुमार चंद्रवंशी। आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद है कि कर्पूरी जी के अरमानों को जो वर्तमान सरकार चकनाचूर किया है उसको सबक सिखाना है। और पूरा हम लोग 3 जन जो है, हमने विनोद चंद्रवंशी और सतीश चंद्रवंशी कर्पूरी रथ को लेकर के 16 तारीख से विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए कल कर्पूरी ग्राम में आए और यहाँ भी हर प्रखंड में भ्रमण किया। लोगों पूरा हताहित हैं कि कर्पूरी जी के जो किया हुआ काम था, वर्तमान मुख्यमंत्री जो उपेक्षित कर दिया, मतलब जो पहले उपेक्षित था उससे भी ज्यादा उपेक्षित कर चुका है। और 3 जो जाति को शामिल करके जो कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान का, ये कर्पूरी जी के साथ घोर अन्याय, घोर अपराध, इस व्यक्ति को क्षमा करने के लायक भी नहीं है। और अति पिछड़ा पूरा बिहार के एक हो चुका है। जो कर्पूरी जी के द्वारा चुने हुए लोग मूल अति पिछड़ा थे, पूरा एक है बिहार में। और आगे आने वाला समय में वर्तमान सरकार को जो शामिल है उसको सबक सिखाने का काम करेगा। और यहाँ आज पद यात्रा जो है आज से 9 बजे से प्रस्थान करेगा पटना के लिए और विभिन्न जगहों पर मैंने रुकने का काम करेगा। और 7 तारीख को मिलर हाई स्कूल में बिहार के विभिन्न जिलों से अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा वहाँ आएंगे और वहाँ लोग रणनीति तय करेंगे कि आगे कदम क्या होगा। हमारे प्रोफेसर रामबली सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने अपना पद त्याग करके, उनको कोई गम नहीं, परवाह नहीं है कि हम MLC हैं RJD से, उनको कोई परवाह नहीं। उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, इस तरह सराहनीय योग्य है। और इसे अति पिछड़ा समाज, पूरा बिहार का मूल अति पिछड़ा एक साथ, और बिहार के जो 3 जाति को शामिल किया, पहला तो ठेस यहीं पर है जो सदियों से आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूप से आगे था, उस व्यक्ति को पिछड़ा में से ला करके पिछड़ा में शामिल किया। तेली, तमोली, दांगी को ये बहुत घोर अपराध है, जघन्य अपराध है जो इस माफ नहीं किया जा सकता है। उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। उसको इसमें इसलिए यूँ किया कि वो अपने हित के लिए किए हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है उसमें कम लोग रहेंगे तो फायदा सबसे ज्यादा मुझको होगा। इसलिए 3 मुख्य जाति में से कुर्मी जाति सबसे नंबर 1 में है, पढ़ाई लिखाई में,
सबसे नंबर 1 में है, नौकरियों में आरक्षण सबसे ज़्यादा उसी को मिलेगा, फायदा उसी को होगा। ये अपना सोच समझ के साजिश के तहत लालू और नीतीश कुमार दोनों जघन्य अपराध करने का काम किया है। धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं? इधर आइए, आइए सर। ना आइए ना, सर का पहले लीजिए तब हमारे जी सर बताइए आपका नाम सर? ऐसे मेरा नाम अजय कानू, जी जहानाबाद से आया हूँ। जी जी सर ये बताइए कि ये शामिल जो 3 जातियों को किया गया, ये 2015 में शामिल किया गया है और अब ये 2023 चल रहा है, तो सर 8 साल के बाद ये आंदोलन चालू होता है, इसमें सर ऐसा लगता है कि आपको सफलता मिलेगा? कोई भी काम करने के पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग को आत्मविश्वास है जी कि जो 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में हम लोग भ्रमण किए हैं, अति पिछड़ा समाज को जगाए हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि 2015 में ही ऐसा हुआ और 8 साल के बाद आप लोगों ने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आप सफल होंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में प्रोफेसर रामबली जी के नेतृत्व में ही इस बिल के खिलाफ जो तेली, तमोली और डांगी को माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 में जो शामिल किए थे, इसके खिलाफ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था और वहां से हार जाने के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है लंबित चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है कि हम लोग जो है केस हार जाए, तो देखेंगे कि जनता की अदालत जो है वो बहुत बड़ी अदालत होती है। तो हम लोग जनता के बीच में आ गए हैं। आप देखेंगे ये 3 संपन्न जाति अपेक्षाकृत तेली, तमोली और डांगी राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न जाति है। जैसा कि आप फिलहाल व्यवहार में देख सकते हैं कि जितने भी अभी नगर निगम के चुनाव हुए, चाहे मेयर का चुनाव हुआ, उसमें आप देखेंगे कि अति पिछड़ा के लिए 3 सीट में 3 एक ही जाति हासिल कर लिया, जैसे तेली जाति, और जनरल में 7। तो कुल 17 में जो मेयर का चुनाव था, 17 में 7 जो है मात्र एक जाति वो तेली जाति हासिल किया है। तो हम लोगों ने तय किया है कि गांधी जयंती के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम से पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा जो है 2 अक्टूबर से, ये पद यात्रा जो है 7 अक्टूबर को पटना के मिरर हाई स्कूल के मैदान में जनसभा संपन्न होगा और इसके बाद हम लोग सम्मेलन करेंगे और सरकार जो है हमारी 5 मांगे, जिसमें 3 मांग बिहार सरकार के अंतर्गत है और 2 मांग जो है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत है। जैसा कि 5 सूत्री मांगों में पहला मांग जो है कि तेली, तमोली और डांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग किया जाए और पृथक ग्रुप बनाकर जनसंख्या के आधार पर उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा मांग जो है, आए दिन अति पिछड़ा पर मार पीट, गाली गलौज, हत्या, बलात्कार की घटनाएं जो घट रही है उस पर रोक लगाने के लिए एससी एसटी के तर्ज पर अति पिछड़ा जो है उसको अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए उनके तर्ज पर। और तीसरी मांग जो है, जो पंचायत निकाय चुनाव में जो हम लोग का आरक्षण 20% है उसको बढ़ाकर 33% किया जाए। और चौथी मांग जो है, बीजेपी की सरकार 2017 में रोहिणी आयोग कमीशन का गठन किया था, उसमें जो उसका रिपोर्ट जो है वह सार्वजनिक किया जाए। और 5वीं मांग जो है, जननायक यानी जनता के नायक अति पिछड़ा को भगवान स्वरूप जननायक कर्पूरी ठाकुर, मोहम्मद कयूम अंसारी और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और ये 5 मांगे अगर पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग चुप बैठे हुए नहीं रहेंगे। 7 अक्टूबर के बाद फिर एक रणनीति तय की जाएगी और फिर इससे भी बड़ा हम लोग बिहार में कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। उनका नीति बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास एक महिला है जो अपने टीम के साथ आए हैं, तो इनसे हम बताते हैं कि समस्तीपुर आए हैं
और इनसे हम बात आपको करवाते हैं। तो सर बताइए कि आप भी महिला होकर ये इस लड़ाई में कूदे हैं, तो आप इस लड़ाई के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? कोई भी लड़ाई महिलाओं के बिना आधी होती है, उसको पूरा करने के लिए इस लड़ाई में हम लोग कूदे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता इन बातों से बहुत क्षुब्ध है कि 3 पैसों से संपन्न जाति को जो हमारे यहाँ लाके डाला गया है, इससे हमारे बाल बच्चों के भविष्य पे बहुत घात हो रहा है। और हम महिलाएं बहुत चिंतित होते हैं अपने बच्चों और अपने परिवार के भविष्य के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने भविष्य को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपनी तमाम महिलाओं के साथ यहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से 7 अक्टूबर को भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्पूरी ग्राम से प्रस्थान करें, ताकि इस लड़ाई को और एक बड़ी आवाज़ दी जा सके। अगर जिस बहनों तक हम लोग नहीं भी पहुँच पाए हैं, तो उन बहनों को इस चैनल के माध्यम से ये संदेश जाए कि हमारी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। 3 दबंग जातियों के साथ लड़ाई है और 3 दबंग जातियों को किसी तरह से इससे बाहर किया जाए और हमारा आरक्षण हमें पूर्ण मिला जाए, क्योंकि हम लोग वंचित जमायत के लोग हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तकरीबन हजारों की संख्या में हम लोग पटना से महिलाएं एकत्रित हो रहे हैं मिलन हाई स्कूल में। और 5 जो एक मांग हुई है, 5 गांव के तर्ज पर, जिस तरह से पांडवों ने 5 मांग को मांगा था कौरवों से, उन्होंने नहीं दिया था। अगर इस 5 मांगों को नहीं देंगे तो एक महाभारत फिर से होगा, और ये महाभारत जब होगा तो फिर सरकार को सत्ता से बेदखल होना होगा। और ये जो 110 जाति की कुड़ी है, ये अपना वोट अपने में ही देने का काम करेगी और सरकार को सिंहासन खाली करने का आवाज़ देती है। अगर आप इन 3 दबंग जातियों को नहीं हटाते हैं तो हम आपको वोट की चोट से तंत्र में बदलाव करने का काम करेंगे।